बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये 4 फाउंडेशंस जो मैं यूज़ करती हूँ उनमें से जो 2 हैं वो काफ़ी महंगी हैं और जो 2 हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं। इनकी प्राइसेस मैं आपको मेंशन कर देती हूँ वीडियो में। ओके, करंटली अभी हम इन 4 फाउंडेशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो टीवी पेंट स्टिक है वो तो बैकअप प्लान सबका होता है कि अगर ये फाउंडेशंस आपके पास बिल्डअप करने का टाइम नहीं है, क्योंकि इनको सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। पहले आप प्राइम करते हैं, उसके बाद आपको कलर आपको थोड़ा लाइट है फाउंडेशन का, तो उसको भी बैलेंस करने के लिए आपको ब्रोंज़र लगाना पड़ता है और भी 1-2 चीज़ें लगानी पड़ती हैं जिससे आपकी फाउंडेशन परफेक्टली बनती है। लेकिन जो टीवी पेंट स्टिक है उसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये तो आप सब लोगों को पता है कि अच्छी फाउंडेशन की निशानी ये होती है कि उस पर लाइंस नहीं पड़ती, वो मैट रहती है। उसमें जो चेहरे का जो स्किन का अपना जो सीबम होता है वो कंट्रोल रहता है और केकीनेस नहीं होती उसमें। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे बिल्डअप करते हैं। बाज़ लोगों को स्पॉन्ज या ब्रश यूज़ नहीं करना आता, उसकी भी एक टेक्निक होती है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे मेकअप फॉरएवर अल्ट्रा HD फाउंडेशन के बारे में। ये कलर है R230। वेबसाइट वगैरह आप देखेंगे सेफोरा की या जहाँ भी आप अगर पाकिस्तान में मेकअप फॉर यू ऑनलाइन वगैरह से ये इजीली आपको मिल जाएगी। ये इसका कलर आइवरी शो होगा आपको, जो इसका नाम है, और लेकिन जो इसका पैकेट है इसमें R230 शो होगा। तो अगर आपको वेबसाइट पे आइवरी शो हो रहा है और आपके पैकेट पे R230 शो हो रहा है तो परेशानी वाली बात नहीं है, ये एक ही चीज़ है। इसका कलर आप बहुत ध्यान से चूज़ करें, क्योंकि जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो आपकी स्किन टोन के साथ बिल्कुल मैच हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा कलर लाइट यूज़ करें। अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे टेस्टर वगैरह अवेलेबल होंगे या नहीं। अगर तो टेस्टर अवेलेबल नहीं है तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे जाके रिव्यूज़ देखें डिफरेंट लोगों के, जो सारे इसके कलर्स हैं सबके रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे ईज़िली। वहाँ से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो स्किन टोन है उस पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर काफ़ी रनी है, तो इसको अगर आप ब्रश से यूज़ करेंगे तो ये बहुत इजीली और बहुत अच्छी ब्लेंड होगी एज़ कम्पेयर टू द स्पॉन्ज। मेकअप फॉरएवर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये थोड़ी सी एलिमिनेटिंग है, ये बहुत मैट नहीं है। तो जिन लोगों की स्किन ड्राई है उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल है, और लेकिन जिन लोगों की स्किन ऑयली है उनको अपना मॉइस्चर लॉक करने के लिए कोई अच्छा सा फिनिशिंग पाउडर ज़रूर लगाना होगा। मेकअप फॉरएवर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत नेचुरल है। इट फील्स लाइक स्किन। आपको लगेगा ही नहीं आपने कुछ लगाया है, देखने में भी और फील करने में भी। और इसकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल भी नहीं है। सिर्फ एक ड्रॉबैक इसका ये है कि अगर आपने गलती से कलर जो है थोड़ा सा अपने स्किन टोन से डार्क चूज़ कर लिया है तो ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है तो आपका चेहरा डल लगेगा। इसलिए आप कलर चूज़ करते हुए बहुत ख्याल रखें। कलर आपकी स्किन टोन से एक टोन लाइट होना चाहिए ताकि जब ये ऑक्सीडाइज हो तो आपका चेहरा फ्रेश लगे। सेकेंडली, ये बिल्कुल भी फुल कवरेज नहीं है। आप इसको एक बार लगा लें, 2 बार लगा लें, ये मीडियम कवरेज ही है। अगर आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर है तो आपको फुल कवरेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन पे एक्ने हैं या फ्रेकल्स हैं तो ऐसी स्किन के लिए आपको कोई भी आप प्राइमर यूज़ कर लें, कोई भी कंसीलर यूज़ कर लें, ये आपको मीडियम कवरेज ही देगी। दूसरी फाउंडेशन जो है वो अर्बन डिके है ऑल नाइटर। ये फाउंडेशन मैं 5 साल से यूज़ कर रही हूँ। अर्बन डिके ऑल नाइटर की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने ये सुबह के टाइम लगाई है और रात तक आपने अगर अपना फेस वॉश नहीं किया तो आपके चेहरे पे 0.1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फ्रेश रहती है और मैट रहती है। ऑयलीनेस आपके चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं आएगी।
इट डिपेंड्स ऑन द स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपकी टी जोन पे ऑयल आना शुरू हो जाए, लेकिन उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। आप अच्छा प्राइमर यूज़ करें और अच्छा फिनिशिंग पाउडर यूज़ करें, उससे जो एक्स्ट्रा सीबम होता है वो कंट्रोल हो जाता है और आपकी फाउंडेशन ख़राब नहीं होती। लॉरियल पेरिस इनफैलिबल फाउंडेशन बहुत अच्छी है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, ये बहुत ड्राई है। विदाउट प्राइमर आप उसको लगाएंगे तो आपका चेहरा बहुत ड्राई और लाइफलेस सा लगता है, जैसे चेहरे पे कोई रौनक नहीं लगती, बस वो सफ़ेद सफ़ेद सा चेहरा लगता है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा प्राइमर लगाना होगा और इसके ऊपर कोई ऐसा फेस पाउडर लगाएं जो थोड़ा एलिमिनेटिंग हो। फाउंडेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप इसका कलर जो चूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल आपकी स्किन टोन के मुताबिक हो। मतलब अगर आपकी स्किन लाइट है तो आप उसे सिर्फ एक नंबर जो है वो लाइट टोन का कलर लेंगे, क्योंकि कुछ फाउंडेशन होती हैं वो ऑक्सीडाइज भी होती हैं। अच्छा, रिमल की जो फाउंडेशन है ये मैट है और ये इतनी लॉन्ग वेयर नहीं है। अभी आई थिंक ये कुछ घंटों बाद आपका चेहरा जो है वो थोड़ा डल लगना शुरू हो जाता है। इसका फार्मूला नॉर्मल है एज़ कम्पेयर टू अर्बन डिके एंड लॉरियल। लॉरियल भी लॉन्ग वेयर है, अर्बन डिके तो 12 आवर्स के ऊपर जो लिखा है वो बिल्कुल 12 आवर ही है। इतनी ही इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहती है। चारों में फार्मूला सबसे अच्छा अर्बन डिके ऑल नाइटर का है। ये लॉन्ग वेयर है, कंसिस्टेंट है, इसका मैट बरकरार रहता है, आपके चेहरे पे ऑयल नहीं आएगा। बहुत भी अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको किसी अच्छी फिनिशिंग पाउडर से इसका मैट जो है लॉक कर सकते हैं। लेकिन इन चारों फाउंडेशन में अगर मैं आपको कोई एक फाउंडेशन रेकमेंड करूँ प्राइस के हिसाब से, अगर आपका बजट ओपन है तो आप अर्बन डिके ऑल नाइटर लें, ये बेस्ट है। इसको बिल्डअप करना बहुत आसान है। ये फार्मूला थिक है, लेकिन इसको आप प्राइम एंड मॉइस्चराइज करके अपने चेहरे को बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग होगी और आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो देर तक बहुत ग्लो करेगा और सेट रहेगा। लेकिन अगर आपकी प्राइस थोड़ी लो है तो मैं आपको लॉरियल इनफैलिबल रेकमेंड करूँगी, क्योंकि वो भी बेस्ट है, लॉन्ग वेयर है, कंसिस्टेंट है, हर लिहाज से वो एक अच्छा पैकेज है। अगर आपका बजट लो है और आप ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाह रहे फाउंडेशन पे तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी, क्योंकि मेरे ख्याल में अर्बन डिके और मेकअप फॉरएवर के फार्मूले से ही ये फार्मूला मिलता जुलता है, सिर्फ 19-20 का फ़र्क है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इन तीनों में से आप कौन सी चूज़ करें तो मैं आपको लॉरियल ही रेकमेंड करूँगी, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिनिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है इन चारों फाउंडेशन से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट्स में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।